हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आपका स्वागत करता हूं जीएमडी करंट अफेयर्स एंड जीके क्लासेस में। आज बात करेंगे भारत के विरासत स्थल यूनेस्को घोषित भारत के विरासत स्थल के बारे में। ओके, तो जो भी जितने भी जगह हैं, जो भी विरासत स्थलें हैं, क्या हुए हैं, जो यूनेस्को में क्या हुए हैं, वो दर्ज हो गए हैं उनके नाम। तो क्या उसके उस विरासत स्थलों के बारे में आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होंगे हमारे एग्ज़ाम्स के लिए आगामी जो आने वाले हैं। ओके, तो आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। ओके, बात करते हैं कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है। तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के लिए जानकारी बता दूं तो इसकी राजधानी मुंबई है, मुंबई। ओके, और यहाँ पर इसे महाराष्ट्र को अभी हाल ही में एक महंगी राज्य के संदर्भ में घोषित कर दिया गया। एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो महाराष्ट्र में ही है। एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ओके, यहाँ पे अलग अलग आकृति हैं, गुफाएं हैं, उसके अंदर मिली हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, आगे बात करते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, यानी महाराष्ट्र में ही है, जो ये क्या है, एक हवाई अड्डा है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम पर रखा गया है। ओके, और ये महाराष्ट्र में है। सांची स्तूप का है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की राजधानी बता दूं तो भोपाल है, आपके जानकारी के लिए। और यहाँ एक इंदौर शहर है, इसे हाल ही में इंदौर को 7वीं स्वच्छ शहर के रूप में क्या किया गया है, अवार्ड दिया गया है। ओके, और मध्य प्रदेश एक राज्य है, ऐसा राज्य है जो जिसे क्या मिला है अभी, क्या है, यहाँ पर एक महाकालेश्वर मंदिर है जो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ओके, आगे बात करते हैं इसी टॉपिक पे। आइए, खजुराहो की मंदिर कहाँ है? खजुराहो की मंदिर क्या है? मध्य प्रदेश में है। ओके, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। ओके, उड़ीसा की राजधानी बता दूं तो भुवनेश्वर है। ओके, और यहाँ पर एक महानदी भी बहुत बड़ी नदी है जो बहती है। ओके, और जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो किसके लिए समर्पित है? सूर्य जी के लिए समर्पित है। मानस मानस वन्य जीव अभयारण्य का है? असम में है, असम में। ओके, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का है? असम में है, असम में। जिसे इसे यहाँ पर क्यों जाना जाता है ज़्यादा? क्योंकि यहाँ पर काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे ज़्यादा पाए जाते हैं। हुमायूं का मकबरा बता दूं तो दिल्ली में है, दिल्ली जो भारत की राजधानी है। ओके, लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। महाबोधि मंदिर गया है बिहार में। बिहार की राजधानी बता दूं तो पटना, और पटना में क्या है, एक महावीर मंदिर है, पाटन देवी का मंदिर है जो बहुत ही फेमस है। गुरुद्वारा है वहाँ गुरु साहिब जी का। ओके, तो ये भी याद रख सकते हैं आप। ओके, और आपको बता दें कि बिहार में 38 ज़िले हैं। ओके, तो 38 ज़िले भी हैं बिहार में, आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं। ओके, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं इसी टॉपिक पे। आगे बात करते हैं कि महाबोधि मंदिर कहाँ है? बिहार में। अभी जैसा कि मैंने बताया। मुगल सिटी फतेहपुर सिकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और हालांकि क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और सबसे पहला राज्य जो है क्षेत्रफल के हिसाब से वो राजस्थान है, सबसे बड़ा राज्य। ओके, और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हाल ही में अभी मैंने एक बताया कि अभी गज्जक का शहर किसे कहा जाता है? तो मेरठ को कहा जाता है। इसे स्पोर्ट सिटी के नाम से भी मेरठ को जाना जाता है। तो ये सब जानकारियाँ हैं, आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देखें और इसे नोट भी करते रहें। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आगरा का किला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। ओके, उत्तराखंड में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ओके, उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है। ओके, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता में एक दक्षिणेश्वर काली मंदिर है जो हुगली नदी के किनारे है। ओके, स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पश्चिम बंगाल है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, और यहाँ एकमात्र डेल्टा टाइगर्स पाए जाते हैं। ओके, आगे बात करते हैं इसी टॉपिक पे। ओके, अब न्यू है हमारा जो टॉपिक है, प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम, यानी प्रसिद्ध जो गांधी जी थे उनका अलग अलग नाम क्या था, किन्होंने दिया, वो बात करेंगे। ओके,
तो गुरुदेव विश्व कवि जी किनका उपनाम था? रविंद्रनाथ टैगोर जी का। भारत को किला सरोजिनी नायडू जी का था। देश बंधु चित्तरंजन दास जी का था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो थे उनका निराला नाम दिया गया था और ये एक लेखक है हिंदी के। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया को का नाम क्या है, उपनाम किन्हें कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी जी को। ओके। लोकमान्य किसे कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता था शांति पुरुष। ओके। शहीद आजम किसे कहा जाता था? भगत सिंह जी को। भगत सिंह जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश को आज़ादी दिलाने में, तो शहीद आजम भगत सिंह जी को कहा जाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी किन्हें कहा जाता था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय को। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता था। ये भारत के बिहार राज्य से थे और प्रथम जो राजेंद्र प्रसाद थे प्रथम हमारे राष्ट्रपति थे आज़ाद भारत के। राजा जी कौन थे? राजा जी का नाम क्या था? आइए बात करते हैं किनको कहा जाता था राजा जी। तो राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी थे। ओके। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता था। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता था। ओके। तो आगे बात करते हैं इसी टॉपिक में और व्यक्तियों के क्या उपनाम रहे हैं। ओके। आइए, जानकारी अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। महाकवि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता था? कालिदास को। यानी महाकवि और शेक्सपियर किसे कहा जाता था? तो कालिदास को कहा जाता था। मदन मोहन मालवीय जी को कहा जाता था। मदन मोहन मालवीय जी थे। लोक नायक जेपी यानी जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण जी कहाँ से थे? बिहार से। बिहार से कहाँ? सारण से। और एक इन्होंने क्या किया? छात्रों का दल इकट्ठा किया और बहुत ही एक आंदोलनकारी काम किया था जिसमें पूरे भारत में एक जागरूकता फैलाई थी। बंगबंधु किन्हें कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला को। बंगबंधु किन्हें कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला को। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। तूतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। और इन्होंने मूर्तिवाद का बहुत ही खंडन किया था। ओके। वो विश्वास रखते थे और लोगों को महिलाओं पर भी बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था तो उनको क्या करते थे, उन समाज में जागरूकता फैलाई उन्होंने, यह भी काम किया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर्स में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। सीमांत गांधी किससे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ओके। तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य और कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहा जाता था। ओके। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था, या सरदार किन्हें कहा जाता था? वल्लभ भाई पटेल को। इनका गुजरात में एक स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम पर एक क्या बनाया गया? उनकी मूर्ति बनाई गई है जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। बंगाल का बाघ किसे कहा जाता था? आशुतोष मुखर्जी को। बंगाल का बाघ किसे कहा जाता? आशुतोष मुखर्जी को। विद्रोही कवि किसे कहा जाता था? विद्रोही कवि कांजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता था। बापू के 5वें पुत्र कौन थे? बापू के 5वें पुत्र कौन थे? जमना लाल बजाज। ओके। ये थे। लिटिल मास्टर किन्हें कहा जाता था? सुनील गावस्कर को। लिटिल मास्टर किन्हें कहा जाता था? सुनील गावस्कर को। ओके। आगे बात करते हैं इसी टॉपिक पे। बात करते हैं कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। हॉकी के जादूगर को नाम से जाना जाता मेजर ध्यानचंद को। और ये हॉकी खेल से क्या थे? बहुत ही प्रेरित थे और वो क्या करते थे? हॉकी खेलना पसंद करते थे और हॉकी में इनको क्या कहा जाता था? हॉकी के जादूगर। ओके। मेजर ध्यानचंद को। हरियाणा हरिकेन किन्हें कहा जाता है? कपिल देव जी को, जो क्रिकेट से जुड़े थे। कर्नल दिलीप बेंगस्कर कौन थे? इनको कहा जाता है कर्नल को। ओके। विरोधाभासों का मिश्रण किन्हें कहा जाता है? मुहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। विरोधाभासों का मिश्रण क्या कहा जाता था? मुहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता था। अजात शत्रु किसे कहा जाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। विद्यासागर किसे कहा जाता था? ईश्वर चंद्र
बंदोपाध्याय को कहा जाता है। ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय जी को विद्यासागर कहा जाता है। देश प्रिय किसे कहा जाता है? यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता को कहा जाता था। देश प्रिय यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता को कहा जाता था। ओके। युवा तुर्क किसे कहा जाता था? चंद्रशेखर को। युवा तुर्क किसे कहा जाता था? चंद्रशेखर को। उड़न परी किसे कहा जाता था? पीटी उषा को कहा जाता था, क्योंकि ये क्या एक रेस धावक थी। ओके। बिहार विभूति के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो अनुग्रह नारायण सिंह को। बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता था। दीनबंधु C.F. एंड्रूज को कहा जाता था। दीनबंधु किसे कहा जाता था? C.F. एंड्रूज को। भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहा जाता था? भारतीय फिल्मों के पितामह घुंडीराज गोविंद फाल्के को कहा जाता था। कायदे आजम किन्हें कहा जाता था? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जी को कहा जाता था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जी को कहा जाता था। फ्यूहर किसे कहा जाता? एडोल्फ हिटलर को। फ्यूहर एडोल्फ हिटलर को कहा जाता था। ओके। तो ये सब चीज़ें, ये सब ध्यान रखें और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए आगे बात करते हैं इसी टॉपिक पे। गुजरात का जनक किसे कहा जाता था? गुजरात का जनक सैयद बंधु जी को कहा जाता था। गुजरात का जनक किसे कहा जाता था? सैयद बंधु जी को। माता बसंत किसे कहा जाता था? एनी बेसेंट जी को कहा जाता था। माता बसंत किन्हें कहा जाता था? एनी बेसेंट को कहा जाता था। ब्लैक गांधी यानी ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा जाता था। ओके। ताऊ किसे कहा जाता था? चौधरी देवीलाल जी को कहा जाता था ताऊ। वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता था? वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी जी को। लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय जी को। बाल गंगाधर तिलक को। बिपिन चंद्र पाल जी को कहा जाता है। इन तीनों का नाम था। ओके। लाल बाल पाल। लिटिल कारपोलर नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता था। लिटिल कारपोलर नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता था। शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला को। शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला को। बाबूजी जगजीवन राम जी को कहा जाता था। बाबूजी किसे कहा जाता था? जगजीवन राम जी को कहा जाता था। ओके। अंकल हो को किसे कहा जाता था? हो ची मिन्ह को कहा जाता था। हो ची मिन्ह को। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन किसे कहा जाता था? ग्लेड स्टोन को। ग्लेड स्टोन को। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसे कहा जाता था? फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसे कहा जाता था? जोफी चासर को। जोफी चासर जी थे। ओके। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ओके। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है हमारी जानकारी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके। ऐसे ही नए तथ्यों और नई चीज़ें लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। ओके। अगर कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको जल्द ही न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।